जय हिंद दोस्तों। अच्छा, ये याद करके थोड़ा सोच कर बताओ कि किसी भी पार्टी के नेता ने आपको आज तक ये बताया कि ये एमपी और जो एमएलए होते हैं ये 8 से 10-10 लाख की पेंशन उठाते हैं, यानी 10-10 पेंशन उठाते हैं और करीब 5 लाख से लेकर 8 लाख पर मंथ का पेंशन उठाते हैं। यदि एक दिन के लिए भी एमएलए बन जाता है तो उसकी पेंशन शुरू हो जाती है। इसीलिए ये लोग जमीन बेच बेच कर भी इलेक्शन लड़ते हैं। एक नेता हुआ था अटल बिहारी, उसने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी। उसका ध्यान इधर नहीं गया, एमपी एमएलए उसका ध्यान इधर भी नहीं गया, उसका भी नहीं गया। और ये इतना बड़ा पेंशन उठाते हैं उस देश में जहाँ पर 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। किसने बताया? अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, भारत की जनता को क्या ये किसी लीडर ने बताया कि शिक्षा के स्तर को ये सरकार, ये नेता लोग इतना क्यों गिरा रहे हैं, जिससे कि शिक्षा, आम आदमी शिक्षा नहीं ले पाए। आम आदमी शिक्षा लेगा तो वो सवाल पूछेगा। इसलिए केजरीवाल ने बताया, शिक्षा वो आग है जो गुलामी के कफन को जला के राख कर देती है। यदि देश को नंबर 1 बनाना है तो हर परिवार में शिक्षा को महत्वपूर्ण करना पड़ेगा। और ये शिक्षा को इतना महंगा करते जा रहे हैं जिससे गरीब का बच्चा शिक्षा ही ना ले पाए। किसने बताया? अरविंद केजरीवाल। भारत की जनता को क्या ये पता है, ये जो एमएलए एमपी हैं यदि एक दिन भी बनता है तो उसकी पेंशन शुरू हो जाती है। और इंसान जो 60 साल सर्विस करता है उसकी पेंशन शुरू होती है, वो भी एक। और प्राइवेट यदि कर्मचारी है तो उसकी पेंशन बनेगी 3,500 और ये उठाते हैं 8 लाख। जब सत्ता में नहीं होते हैं उसके बावजूद भी ये इतना बड़ा पेंशन उठाते हैं पर मंथ। किसने बताया? अरविंद केजरीवाल। क्या आपको पता है कि एक भी पार्टी के नेता ने ये बताया कि जो राजनीति है ये सोशल वर्क है, निस्वार्थ सेवा है। जो निस्वार्थ सेवा करना चाहे उसको संविधान ने हक दिया है कि वो आए राजनीति में और जनता की सेवा करे बिना पैसे लिए। लेकिन ये नेता लोग सेवा नहीं करते, अपनी ही सेवा करवा लेते हैं। दोनों हाथों से देश को लूटने में लगे हैं। ये किसने बताया? अरविंद केजरीवाल ने। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक सैनिक तैयार करने में सरकार के 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं? किसी पार्टी के लीडर ने आपको बताया? नहीं। इसीलिए केजरीवाल ने प्रत्येक शहीद हुए जवानों को 1 करोड़ सहायता राशि देना शुरू किया, जिससे इन लोगों को पता लगे कि इतना महंगा जवान ऐसे ही क्यों हम बर्बाद होने देंगे। जो कि 4-5 लाख रुपए दे के उसको हटा देते कि ये तो शहीद जवान तो बनते ही मरने के लिए हैं, ऐसा बोलते थे। ये किस नेता ने जगाया जनता को? अरविंद केजरीवाल। जब वो नेता इस जनता को जगा रहा था तो राजनीतिक सागर में पड़े बड़े बड़े मगरमच्छों को ये अच्छा नहीं लगा कि ये हमारी दुकान बंद कर देगा। इसलिए उन्होंने क्या किया? केजरीवाल को ही जेल में डाल दिया। न रहेगा बांस न बजेगी बंसरी। दोस्तों, याद करो, आज से 2012 से पहले जब 2-4 आदमी इकट्ठे होते थे, राजनीति की बातें करते तो पता है आदमी क्या कहते थे? अरे छोड़ो छोड़ो, राजनीति गंदी चीज़ है, राजनीति की चर्चा मत करो। लेकिन आज बच्चा बच्चा, हर युवक युवती, बूढ़ा बड़ा जवान, सब राजनीति की बातें करते हैं। क्यों? ये रुचि किसने पैदा की? अरविंद केजरीवाल की वजह से लोगों ने राजनीति में रुचि लेने लगी। राजनीति को बदलने वाला और देश को जगाने वाला है अरविंद केजरीवाल, इसलिए उसको जेल में डाला गया। दोस्तों, भारत की राजनीति का अर्जुन है अरविंद केजरीवाल, जिसने राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल के रख दी। आज सब बड़ी बड़ी पार्टियां भी कहती है हम ये फ्री देंगे, हम ये फ्री देंगे, हम ये फ्री देंगे। अब तक क्यों नहीं बोल रहे थे?
क्योंकि जनता को गुलाम समझ रखा था, पूरी प्रॉपर्टी को अपनी समझ रखा था और जीत करके देश के खुद मालिक बनते, बोले कि हम मालिक हैं इस देश के। ये विचार नेताओं के दिल में आने लगे थे। लेकिन इस सब को ख़त्म किया अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, अब भारत की राजनीति ले रही है करवट, इसलिए बड़े बड़े नेताओं के माथे पर है सलवट। किरदार देखकर लोग अक्सर मुरीद हो जाया करते हैं, जबरदस्ती लोगों के दिलों पे राज नहीं किया जाता। राजा वही होता है जो दिलों पे राज करता है। यूं तो कहने को तो मुर्गे के सिर पे भी ताज होता है। जब ये बातें सब जनता के सामने आई तो नेताओं ने सोचा ये सब की दुकानें बंद कर देगा, इसलिए केजरीवाल को ही जेल में डाल दो। बिना किसी आरोप साबित किए, बिना प्रूफ के ही आतंकवादी वाला पीएमएलए एक्ट लगाकर उसको जेल में डाल दिया है। और पूरी जनता देख रही, पूरा देश देख रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। क्यों? कि सत्ता गलत लोगों के हाथ में चली गई है। बीजेपी कहती है आम आदमी पार्टी से, आप हमारी तरह नफरत की राजनीति करो, हमारे साथ आ जाओ। ये तो वही हुआ ना साहब, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन अरविंद केजरीवाल बोले, आपको पता नहीं है केजरीवाल किस मिट्टी का बना हुआ है। पूरे देश के जो लाला समाज हैं, जो बढ़िया लोग हैं, पूरा समाज आज नाराज है इस मौजूदा बीजेपी सरकार से। उनका यह कहना है हमारे पूरे भारत देश में केवल एक ही मुख्यमंत्री था हमारी कौम का, और उसने उसको भी जेल में डाल दिया। इसलिए धीरे धीरे अब बीजेपी का पतन शुरू हो गया दोस्तों। क्यों? कि पाप का घड़ा भर गया है, और जब भर जाता है तो फूटना तो निश्चित है। इतने पाप किए इन्होंने कि अब ये बचने वाले नहीं हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगें, हम तो आपको केवल ये जगाने का काम कर रहे हैं। हमारे हाथ में तो ज़्यादा कुछ है नहीं। हम तो सोचते हैं कि जैसे मैं हूँ ऐसे ही मेरे सभी भारत देश के नागरिक होंगे, ऐसा ही सोचते होंगे, अपने देश के प्रति सोचते होंगे, देश से प्रेम करते होंगे। इसीलिए हम आपके सामने अपने विचार रखते हैं। यदि आपको अच्छे लगें तो हमारा यूट्यूब चैनल है रीडिस्कवर भारत, पुराने भारत की खोज, वो पुरानी मान्यताएँ जिसकी वजह से हम विश्व गुरु कहलाए जाते थे। किसके आधार पर? गुणों के आधार पर, हथियार के आधार पर नहीं। हथियार के आधार पर यदि विश्व गुरु बना जाता तो अमेरिका विश्व गुरु बन गया होता। हमारे मानवीय गुणों का आधार पर वो विश्व गुरु थे, लेकिन हम उन सबको खोते जा रहे हैं। हमने भी वो गलत रास्ता पकड़ा हुआ है। हम अच्छे आदमियों को चुन नहीं रहे हैं, खराब आदमियों को साथ दे रहे हैं। इसलिए विवेक का प्रयोग करें, अच्छे लोगों को चुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इतना ही। नमस्कार।